बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी मेरे साथ हमारी एक बहन ने शेयर की है और आप यकीन करें कि ये कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं शुक्रगुज़ार होती हूँ उन लोगों की जो मुझे इस तरह की कहानियाँ भेजते हैं, क्योंकि हमें सीखने का मौका भी मिलता है और हमारे मुआशरे में बहुत कुछ हो रहा है। हम इन कहानियों से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं लोगों के रवैयों को। ये रवैये जो हैं हमारे बच्चों के हैं। आज की कहानी में हमारे बच्चों के रवैये, हमारे बच्चों की सोच और हमारे उनसे बात करने का अंदाज़, हम जिस तरह उनको मुखातिब करते हैं, हम उनके साथ जो सलूक रवा रखते हैं, उस असर और उसके असरात क्या होते हैं। ये कहानी कुछ उन रवैयों को टच करती है। ये हमारी जो बहन है, इनका नाम ज़ाहिदा है और ज़ाहिदा ने बताया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी बुरी तरह से मुतासिर हुई कुछ उन बातों की वजह से जो शायद बड़े समझ ना पाए, बच्चों के जज्बात को शायद समझ ना पाए। ज़ाहिदा की 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है और 2 बेटियों के बाद 1 बेटा हुआ। अल्लाह ने उन्हें जब नवाज़ा, बहुत खुशी थी उनके घर में, उनके ससुराल में। बड़े बेटे की बहू थी और बेटा जब इस दुनिया में आया तो उससे पहले जो उनका एक छोटा भाई है, उसके यहाँ भी 2 ही बेटियाँ थीं। तो ऐसे में ये बेटा जो है, ये जब इसकी पैदाइश हुई तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई घर में और ज़ाहिर-सी बात है सब बहुत खुश थे। पहला बेटा उस घर में पैदा हुआ था। 2 भाई थे और 2 भाइयों की बीवियाँ, दोनों भाइयों की बीवियों से 2-2 बेटियाँ। इस चीज़ पर सबने शुक्राने के नफ़ल अदा किए। ऐसा नहीं था, ज़ाहिदा कहती हैं कि बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं की जाती थी, बेटियों से बहुत मोहब्बत थी, बेटियों से बहुत प्यार था। लेकिन जैसा कि हमेशा एक ख़्वाहिश होती है कि एक बेटा भी हो। जब हम बूढ़े हो जाएँगे तो कौन हमारे साथ होगा, बेटे से नस्ल चलती है और ये सोच जो हमारे मुआशरे में है, हमेशा से है और मुझे लगता है कि हमेशा रहेगी। इसके बाद वो कहती है कि हमारे बच्चे जो हैं, हम लोग बेसिकली जॉइंट फैमिली में रहते थे। थोड़ा-सा इनका मैं आपको सेटअप समझाऊँगी, उसके बाद आपको कहानी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। ज़ाहिदा चूँकि बड़ी बहू थी, ये जब इनकी शादी हुई तो घर का जो ऊपर का हिस्सा था वो ज़ाहिदा को दे दिया गया और जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर उनके सास-ससुर और दूसरा बेटा जो है वो नीचे ही रहते थे। नीचे के घर में 3 कमरे थे और ऊपर के घर में 3 ही कमरे थे बेसिकली और 1 स्टोर था, एक छोटा-सा किचन भी था। तो ऊपर का जो सेटअप था वो ज़ाहिदा के हवाले हुआ। ज़ाहिदा शुरू से ही शादी के फ़ौरन बाद ऊपर शिफ्ट हो गईं और नीचे वाले हिस्से में सास-ससुर और 1 बेटा जो है वो रह रहे थे। 3 बेडरूम जो हैं वो नीचे थे, 3 ही बेडरूम ऊपर थे। अब जो 1 बेडरूम था वो गेस्ट रूम था, कभी कोई मेहमान आता तो नीचे ही स्टे करता, कभी ज़ाहिदा के अपने मैके से अगर कोई आते तो वो ऊपर स्टे करते। ज़ाहिदा को अल्लाह ताला ने पहले साल 1 बेटी दी, उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा एक और बेटी दी। उसके बाद उनके यहाँ एक लंबा गैप आया। अब दूसरे बेटे की शादी होती है ज़ाहिदा की शादी के 2 साल के बाद, उनके यहाँ भी 1 बेटी होती है और 2 साल के बाद उनके यहाँ भी एक और बेटी होती है। अब घर में बड़ी रौनक थी, ऊपर-नीचे बच्चे आते-जाते खेलते थे, सास-ससुर जो हैं बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले थे और इन 2 घरानों में यानी कि देवरानी और जेठानी में बड़ा अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार-मोहब्बत था। कभी देवरानी ने कहीं जाना होता था तो वो अपने बच्चे जेठानी के पास छोड़ जातीं, कभी जेठानी ने कहीं जाना है तो वो देवरानी के पास छोड़ जातीं और कभी जो है इनको इकट्ठे जाना होता तो सास-ससुर जो है वो भी बच्चों के पास बड़े प्यार-मोहब्बत से उनको रखते हैं और ज़ाहिर-सी बात है दादा-दादी का प्यार जो होता है वो एक अपना ही अंदाज़ होता है उसका, एक उसकी अपनी खूबसूरती है और बड़े ब्लेस्ड होते हैं वो बच्चे जिनको नाना-नानी, दादा-दादी का प्यार मिलता है। अब इस घराने में बड़ा सुकून था, लेकिन वो कहती हैं कि सुकून को ऐसी नज़र लगी कि फिर उसके बाद वो सुकून कभी देखने को ना मिला। घर बिखर गया, शहराज़ा बिखर गया। हुआ कुछ इस तरह से कि वो कहती हैं कि हमें इल्म नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब तीसरे बच्चे की विलादत हुई है, वो विलादत भी दूसरी बेटी के 5 साल के बाद हुई और इस दौरान में छोटे भाई के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं हुआ, तो सब बहुत ज़्यादा उस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते थे, प्यार देते थे। दादा-दादी जो हैं वो उसके बारे नियारे जाते थे। बच्चियाँ जो हैं वो भी उसको उठाती थीं, चूमती थीं, प्यार करती थीं। अब ऐसे में उनकी अपनी जो बेटियाँ हैं वो कहती हैं कि कई दफ़ा मुझे चीज़ें इग्नोर मैं कर जाती थी। मैं अपने बच्चों को जब देख रही होती थी, तो मुझे अगर बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, तो मैं बेटियों को वहीं पे छोड़ के बेटे की तरफ लपकती थी। बेटे के काम पर मेरा ज़्यादा फ़ोकस होता था, बेटियों की तरफ जो है मेरा ध्यान ज़रा बँट गया था, ज़ाहिर-सी बात है और ज़ाहिर-सी बात है जब घर में छोटा बच्चा आता है, तो ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में मेरी वालिदा ने एक दफ़ा मुझे एक बात कही थी कि जब आप प्यार देते हैं ना बच्चों को, तो जो बड़ा बच्चा होता है ना उसको ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है जो अभी गोद में है, जिसको अभी पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है, वो इन चीज़ों को फ़ील नहीं करता। लेकिन वो जो बच्चा होता है जो समझदार है, भी थोड़ा सा बड़ा है, वो देख रहा होता है कि मुझे नहीं उसे प्यार किया जा रहा है, तो वो हर्ट फील करता है। यही हर्ट वाली फीलिंग जो है उनकी छोटी बेटी में भी आती थी।
लेकिन वो कहती हैं कि मुझे इस चीज़ का एहसास ना हुआ। वो कई दफ़ा रो रो कर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी। कई दफ़ा मैं जब बेटे को लेकर उसको सुलाने में लगी होती थी, वो मुझे कई दफ़ा बुला रही होती थी, मुझे बाजू से खींचती थी, कभी मेरी कमीज़ से चिपक जाती थी और मैं उसको कई दफ़ा, वो कहती हैं कि कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मैं उसको डाँट देती थी। मैं उनके बाबा को आवाज़ देती थी कि इसको देखिए, इसको सँभालिए। वो बड़ा मतलब रोते हुए और मुँह बना के वो कमरे से बाहर चली जाती थी। अब वो कहती हैं कि इसी तरह से जो मेरा बेटा है, वो जब दादा-दादी के पास जाता था तो उनकी गोद में हर वक़्त होता था। नीचे जो मेरी देवरानी की बेटियाँ थीं, वो भी जब देखती थीं तो उनको भी शायद ये दिल में आता था कि मतलब ज़ाहिर-सी बात है, पहले हम जो हैं वो दादी के पास सोते थे, जो उनकी देवरानी की बड़ी बेटी थी वो दादी के साथ सोती थी। लेकिन अब ये होने लगा था कि जैसे ही पोता आता था तो वो पोते को उठा लेती थीं और बच्चों को जो है उनकी अम्मी के पास भेज देती थीं। वो बच्चे भी ये चीज़ महसूस करते थे। अब ये चीज़ें जो है ये सब चल रही थी, लेकिन बड़ों ने इन चीज़ों को महसूस ना किया और ये महसूस ना करना उनकी ज़िंदगी के लिए एक कितनी बड़ी क़यामत लेकर आएगा, ये उन्होंने सोचा भी ना था। हुआ कुछ इस तरह से कि एक दिन वो कहती हैं कि मैं काम से मुझे जाना था, कुछ कपड़े दर्जी को देने थे, एक शादी हमारी फैमिली में आ रही थी और मेरी देवरानी जो है वो भी इनवाइटेड थी, उन्होंने भी कपड़े बनाने थे, तो हम दोनों जो हैं हमने इकट्ठे ही जाने का प्लान किया और बच्चे जो हैं हम सारे दादी के पास छोड़कर हम चले गए। अब होता क्या है कि जब बच्चे उधर छोड़कर ये सारे चले गए तो दादी जो है उनके पास, ज़ाहिर सी बात है, छोटा बच्चा भी था। उसी तरह से उन्होंने, जब बच्चा जो है वो रो रहा था, उसको सुलाना चाह रही थी और बच्चियाँ खेल रही थीं, उन्होंने बच्चियों को कहा कि बेटा आप लोग कमरे से चले जाओ। अब वो जो छोटी वाली बच्ची थी उनकी देवरानी की, वो अपनी दादी से बड़ा अटैच थी। माज़रत से बड़ी बेटी देवरानी की, वो दादी से बड़ी अटैच थी और उसको पसंद था दादी के पास आके सोना, उनकी गोद में बैठना। लेकिन उस गोद में तो अब वो बच्चा था। अब ये देख-देख कर उसे बहुत उलझन भी हो रही थी। इस वक़्त माँ भी नहीं थी, वो माँ को मिस भी शायद कर रही थी या जो भी था। अब वो बच्ची जो है उसको ये बात बड़ी बुरी लगी और इस चीज़ पर वो थोड़ा-सा उसने अपना मुँह भी बनाया और उसके बाद वो निकल तो गई। दादी ने बच्चे को सुलाया, आखिरकार जब वो छोटा सो गया तो दादी जो है वो किचन में चली गई अपने काम से, दादा जो हैं वो घर पे नहीं थे। अब ये जो छोटी बच्ची है ये कमरे में आई और इसने कमरे में आकर कहीं बच्चे को उसके मतलब होता है ना कि जैसे आप प्यार करना चाहा, जब प्यार करना चाहा तो दादी कहीं किसी काम से अंदर आई, उन्होंने देखा कि उसके ऊपर चढ़ी हुई उसको प्यार कर रही है, वो उसका सांस भी बंद हो सकता है, उन्होंने एकदम से उसको पकड़ा, उसको डांटा कि भाई क्या कर रही हो, और उसको फिर वापस भेज दिया। उसके बाद वो अपने कामों में लग गई। बच्चा जो है वो अंदर सो रहा था। थोड़ी देर गुज़री तो बच्चे जो है वो खेल रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थीं, उनको पता लग रहा था कि बच्चे खेल रहे हैं। वो फ़ोन उनका कहीं आ गया, वो फ़ोन में बिज़ी हो गईं। अच्छा, उस दिन उनकी जो बच्चों की माँ है, उन्होंने काफ़ी देर से आना था, बहुत से काम थे छोटे-छोटे। अच्छा, बच्चा सो रहा था तो वो मुतमईन थी। फ़ोन पे लग गईं, फ़ोन पे लगीं, फिर उसके बाद कमरे में आईं, देखा बच्चा सो रहा है, तो उनका कोई ध्यान नहीं गया। बस उन्होंने देखा कि तकिए थोड़े-से आगे-पीछे बिखरे हुए हैं। उन्होंने तकियों को ठीक किया और उन्होंने सोचा शायद बच्चे अंदर आए होंगे, कामों में लग गईं। बड़ी देर गुज़र गई, बच्चा हिला नहीं, जुला नहीं, कोई आवाज़ नहीं। अब वो परेशान हुई। उसके बाद उन्होंने जब बच्चे को उठाया, तो देखा कि वो तो बिल्कुल ही हरकत ही नहीं और साँस भी नहीं। परेशान, चीखें मारी, फ़ौरन अपने शौहर को फ़ोन किया। सब पहुँचे, बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। बच्चा जो है वो दुनिया में नहीं रहा था। कोई समझ नहीं आई कि हुआ क्या? पर डॉक्टर्स ने ये बताया कि बच्चे का साँस बंद हुआ है। बच्चे का साँस बंद हुआ है या किया गया है। ये बहुत बड़ी शॉकिंग एक चीज़ थी। फौतगी वाला घर था, बहुत बड़ा कोहराम था घर में। पहला-पहला बेटा और इस तरह से मौत, और फिर माँ जो है वो अलग, बिल्कुल जैसे कहते हैं पागलों वाली हालत थी। ज़ाहिदा कहती हैं कि मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। मुझे ना अपने बच्चों का होश, ना किसी और का होश। उसके बाद एक चीज़ थी घर में कि हुआ क्या आखिर? ज़ाहिर-सी बात है, ये पुलिस केस भी बन जाता था। अब जो चीज़ों को थोड़ा प्रूव किया गया, तो जो चीज़ निकल कर सामने आई, वो ना आप किसी को बता सकते थे, ना उसके ऊपर कुछ कर सकते थे, अपनी बेइज़्ज़ती। मामला कुछ इस तरह से निकला कि और ये बात जो है, ये फाइंडिंग्स जो हैं, ये दादा-अब्बू ने की और उन्होंने ही फिर सबको चुप कराया। ज़ाहिदा को जो बताया गया वो पागल सी हो रही थी, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है उनके शौहर ने उनको समझाया, गलती जो है वो किसी की नहीं थी, लेकिन गलती हुई और ये इस वजह से हुई कि बच्ची को मोहब्बत चाहिए थी। वो बच्ची जो उस वक़्त आकर बच्ची के ऊपर बच्चे को प्यार कर रही थी, उसको दादी ने जब झिड़का, उससे पहले भी उसको झिड़का और ये शायद कई दफ़ा हुआ था, लेकिन अननोटिस्ड जा रहा था। अब जब वो आई है कमरे में बच्ची दोबारा से, तो उसे उस पे गुस्सा आया बच्चे पर, वो क्यों उसके ऊपर बैठ गई है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं जब बच्चों को बुलाकर पूछी गईं कि हुआ क्या? कुछ समझ नहीं आई। थोड़ा-सा शक था, दादा को थोड़ा-सा शक था। तो फिर उन्होंने बच्चे से जब अपने तरीके से पूछा, वो डरी हुई, सहमी हुई भी थी और उनको दिखाई भी दे रहा था कि वो डरी हुई है, सहमी हुई है। उसके बाद पता लगता है जनाब की बच्ची जो है, वो कहती है कि मुझे गुस्सा आया था, तो मैं उसके ऊपर जाके बैठ गई गुस्से से और उसके बाद में उठ के चली गई। अच्छा, अब उस बच्ची को नहीं पता कि उसके उस बैठने से हुआ क्या? उस बच्चे के ऊपर बैठने से उसका साँस जो है वो बंद हो गया।
अब न जाने वो बैठी या गुस्से से उसके ऊपर उसने उसको ज़ोर से भींचा है, शायद मोहब्बत के अंदाज़ में या गुस्से के अंदाज़ में उसने उसको भींचा है ज़ोर से। उस भींचने में उस बच्चे का साँस बंद होता है और उसके बाद उस साँस बंद होने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा-सा था, न्यूबॉर्न बेबी था। अब ये जब बात सामने आई, दादा जो हैं उन्होंने अपने बेटे से, छोटे से और फिर बड़े से ये बात की उनको बिठा कर समझाया, क्योंकि ये केस बन रहा था और इसको प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी। तो फिर चीज़ें जब सामने आई, अब वो जिस तरह भी हैंडल हुई वो एक लंबी कहानी है, लेकिन कट शॉर्ट ये है कि ज़ाहिदा कहती हैं कि उसके बाद मेरे लिए उस घर में रहना महाल था। मेरी अपनी देवरानी जिसे बहुत मोहब्बत थी, मेरी उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करती थी। हम बच्चे जो हैं एक दूसरे के पास बैठने से गए थे, उसके बाद हमने वो घर बदला, घर ही नहीं बदला बल्कि शहर भी बदला। और शायद ये सब कुछ इसलिए भी हुआ कि हम समझ नहीं सके बच्चों के बिहेवियर, बच्चों के रवैये, और हमेशा के लिए हम एक दूसरे को मिलने से भी गए। ज़रूर ख्याल किया करें, ख़ास तौर पे जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कभी अनअटेंडेड ना छोड़ें। मेरी वालदा कहा करती थी कि अगर कभी कोई काम करना ही है अर्जेंट, तो बच्चे को बेशक आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें, बच्चा सेफ रहना चाहिए। अगर घर में और बच्चे भी हैं, कई दफ़ा बच्चे प्यार मोहब्बत में ही दूसरे बच्चे के ऊपर चढ़ जाते हैं। हो सकता है वो बच्ची जो है उसे मोहब्बत करने के लिए कि उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी, वो गई हो, उसने उसको ज़ोर से भींचा हो कि चलो अब कोई नहीं है, मैं उसको भींच लेती हूँ, उसको प्यार कर लेती हूँ। तो उस भींचने में उस बच्चे का साँस बंद हो गया हो। चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूज़्ड ही थी, आज तक क्लियर नहीं थी, लेकिन वजह उसकी वो बच्ची ही समझ आती थी। एनीवे, वाक़या बड़ा ही दिल दुखा देने वाला है। अल्लाह ताला किसी को ऐसे वक़्त से ना गुज़ारे, लेकिन ज़रूर तवज्जो कीजिए, ये बच्चों को समझना ये एक बड़ी साइकोलॉजी है। और बच्चे जो हैं बड़े उनके दिल नर्म होते हैं, बड़े उनके दिल हसास होते हैं। ख़्याल किया कीजिए और बच्चों को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़िए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।